22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर इतनी बड़ी खबर हो गई, किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को लेकर जिस तरह से राजनीति कर रही है, चारों शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। चारों शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य ये कह रहे हैं मंदिर पूरा नहीं तो आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुश्किल से 40% मंदिर पूरा है। यह सवाल कोई और नहीं, शंकराचार्य उठा रहे हैं। चारों शंकराचार्य, मंदिर पूरा नहीं है, खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, जो इससे पहले भी विवादों में घिरे हुए थे, चंपत राय के किरदार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य खड़े कर रहे हैं। गोदी मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं करती? राम मंदिर के बहाने सिर्फ आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे। 4 शंकराचार्य जो अहम मुद्दा उठा रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आइए दोस्तों सुनते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं है, तो इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह है, आपकी स्क्रीन पर यह है चंपत राय। चंपत राय का भी बयान आया है इस पर। उनसे भी पूछा जा रहा है कि मंदिर अभी पूरा नहीं है, मगर वो तर्क क्या दे रहे हैं वो मैं आपको दिखलाता हूं। अमर उजाला को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनसे सवाल पूछा गया कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां पर भी अमर उजाला उनसे यह सवाल नहीं पूछ सका कि अभी तो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाई जा रही है। तो इसके जवाब में चंपत राय क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी से निर्माण कार्य बिगड़ता है। निर्माण पत्थरों का है, कंक्रीट का नहीं है। कंक्रीट में कहीं बिगड़ जाए ठीक कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। जल्दबाजी वो करेगा जिसकी इच्छा काम बिगाड़ने की है। कोई टाइमलाइन नहीं है। पहले विचार था 18 महीने में बन जाएगा, तो 18 माह में नींव बन गई। विचार था 3 साल में बन जाएगा। जुलाई 2020 से शुरू हुआ, 2023 तक वक्त निकल गया, 3.5 साल निकल गए। अब कोई तय कर ले कि साल भर में बन जाएगा, तो साल भर बाद बताना पड़ेगा कि इतना अधूरा अभी पड़ा है, जो होगा हरि इच्छा। शंकराचार्य यही तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जल्दबाजी क्या है आपको, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बहाने वोट्स हासिल करने हैं। क्योंकि 22 जनवरी को तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। यही सवाल उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि वहां पर मैं क्या करने जाऊं, मोदी जी उसका उद्घाटन करें और मैं ताली बजाऊं। सुनिए उनके कठोर शब्द क्या हैं, और ये हैं दूसरे शंकराचार्य जो मुद्दा उठा रहे हैं। सुनते हैं। ये मेरे पास जहाँ तक मठों में
बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आवे तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि आज की तारीख में जब ये शंकराचार्य मुद्दा उठा रहे हैं तो चंपत राय और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग एंटी मोदी हैं, एंटी मोदी हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति जो भाजपा से सवाल करेगा वो एंटी मोदी हो जाएगा? यही बात मैं अपनी पत्रकारिता में आपसे लगातार करता रहा हूं। मुद्दा यह नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट करो, या उन पत्रकारों को टारगेट करो जो सत्ता से सवाल करते हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करो, जेल में डालो जो इनसे सवाल करते हैं। नहीं, अब शंकराचार्यों को भी एंटी मोदी बताया जा रहा है क्योंकि वो धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, मगर मुद्दों से नहीं भटका जा सकता। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, अब राम भक्तों को बांटा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अमर उजाला को दिए गए इंटरव्यू में चंपत राय ने क्या कहा, इस पर आप गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर, नए मंदिर में पूजा पद्धति क्या यही होगी? जवाब सुनिए चंपत राय का। राम का मंदिर, रामानंद परंपरा, बस। मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद सन्यासियों का नहीं है, शैव और शाक्त का नहीं है, सिर्फ रामानंद संप्रदाय। अब यहां पर शंकराचार्य यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है तो इस पूरे मामले को रामानंद संप्रदाय के सुपुर्द कर दिया जाए, चंपत राय इस्तीफा दे दें, नृपेंद्र मिश्रा जो कि वहां पर लगे हुए हैं, जो एक पूर्व नौकरशाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी, उन्हें हटा दिया जाए, भाजपा के जो तमाम सांसद हैं जो वहां पर लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए। आज शंकराचार्य यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई अब तो आप राम के भक्तों को बांट रहे हैं, क्योंकि जब राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तब यह थोड़ा ना सोचा जा रहा था कि भाई सिर्फ रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों से चंदा लिया जाए। अब चंपत राय कह रहे हैं कि मामला सिर्फ रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सुनते हैं। सवाल यह है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर यह मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया।
जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? सोचिए दोस्तों, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है। चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं आपको 2 शंकराचार्यों की आवाज, उनकी बात सुना चुका हूं। एक शंकराचार्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं वहां किस लिए जाऊंगा? ताली बजाने के लिए। एक शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर का उद्घाटन पूरा नहीं है, क्या जल्दी है? सवाल यही है ना। जल्दी सिर्फ इसलिए है क्योंकि 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले माहौल पैदा करना है। और माहौल किस तरह से पैदा किया जा रहा है? राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि आपको मैं कई बार बतला चुका हूं कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर किस तरह की कवरेज कर रहे हैं। याद कीजिए, यही चंपत राय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था। यह तक कहा था कि भाई जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, यानी जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वो 22 जनवरी को ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात, चंपत राय ने यह तक कहा कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अहंकार देखिए साहब, वो आडवाणी जिन्होंने रामरथ यात्रा शुरू की थी, अब उनकी भी कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ एक व्यक्ति की है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगह शंकराचार्यों की भी नहीं है। धर्मशास्त्र जो कहते हैं उनकी भी जगह नहीं है। आपने सुना अविमुक्तेश्वर आनंद जी ने क्या कहा? वो कह रहे थे कि भाई राम का रास्ता हमें किसने बताया? शास्त्रों ने बताया ना। और उन शास्त्रों को हम तक पहुंचाने वाले जो धर्म गुरु हैं उन्होंने पहुंचाया है। मगर आज उन धर्म गुरुओं को भी पार्टों में बांटा जा रहा है कि नहीं साहब, शाक्त नहीं, रामानंद संप्रदाय। यह क्या बात हुई भला? इन मुद्दों पर गौर कीजिए दोस्तों। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका राम से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ राजनीति से लेना देना है। 22 जनवरी हमारे आराध्य श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है, मगर हकीकत यह है कि भाजपा सिर्फ वोट बटोरने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। और उनका साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, माननीय चंपत राय, जो पहले कई विवादों में फंसे हुए हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। अब इस मौके में चारों शंकराचार्य की भी कोई जगह नहीं है। इससे ज्यादा शॉकिंग, हास्यास्पद बात क्या हो सकती है भला? गौर कीजिएगा हमारे शंकराचार्यों ने दरअसल क्या कहा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।